शाम के साबिक मफरूर सदर बशारुल असद की सबसे बड़ी ताकत उनकी बीवी थी। मीडिया रिपोर्ट्स में इंकशाफ किया गया है कि बशारुल असद के खिलाफ चलने वाली मुहिमात के खिलाफ वो डट कर उनका दिफा करती थी। शाम में बशारुल असद के मुखालिफ उनको मौत की देवी के नाम से पुकारते थे। बरतानवी निजाद अस्माउल असद ने शाम की खातून अव्वल होते हुए अपने शोहर की हर कार्रवाई में उनका खुलकर साथ दिया और शाम के बदतरीन हालात में भी वो मुल्क छोड़ने पर रजामंद न थी। बीबीसी ने अपनी एक तफसीली रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि अस्मा ने 2016 में रूसी टेलीविजन चैनल रोसिया 24 के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने खाना जंगी से दो चार कौम को छोड़ने और जंगज़दा शाम से महफूज तौर पर निकाले जाने की पेशकश मुस्तरद की थी। उन्होंने कहा था कि मैं शुरू से ही यहाँ हूँ और मैंने कभी यहाँ से कहीं और जाने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन रवां हफ्ते दमिश्क में बागी अफवाज की आमद से सूरत हाल तब्दील हो गई और नतीजे के तौर पर शाम ने बशारुल असद की 2 दहाइयों से जायद अरसे तक कायम रहने वाली हुकूमत का इख्तिताम हो गया। अपने शौहर और 3 बच्चों के साथ अस्माउल असद शाम से रूस के लिए रवाना हुई, जहां रूसी सरकारी मीडिया के मुताबिक उन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पनाह दी गई। अस्माउल असद के बारे में आपको बता दें कि एक जानिब उनके शौहर बशारुल असद के हामी उन्हें दमिश्क के फूल से तशबीह देते हैं, तो दूसरी जानिब उनके नाकदीन और दुश्मनों ने उन्हें मौत की देवी का लक़ब दिया। अस्माउल असद ने अपने शौहर और उनकी हुकूमत के साथ कई मौके पर वफादारी का बरमला इजहार किया। अप्रैल 2017 में अस्मा ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर शाम की सदारत से मुतालिक एक बयान शाया किया, जिसमें उन्होंने शाम के एक फिजाई अड्डे पर अमरीकी मिसाइल हमले की शदीद तनकीद की। इस हमले की इजाजत उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बागियों के जेर कब्जा इलाके खान शेजौन में 4 अप्रैल 2017 को शामी फौज की तरफ से किए गए मुबैना कीमियाई हमले के जवाब में दी थी। अगरचे बशारुल असद की हुकूमत ने शुमाली अदलिब में अपनी कार्रवाइयों में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की सख्ती से तरदीद की थी और इसकी मुमकिना वजाहत के तौर पर अल-कायदा के कीमियाई हथियारों की फैक्ट्री के धमाके की तरफ इशारा किया। इस धमाके में 80 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। याद रहे कि चंद बरस कबल अगस्त 2013 में दमिश्क के करीब बागियों की जेर कंट्रोल इलाके में कीमियाई हथियारों के हमले में सैकड़ों अफराद मारे गए थे। मगरबी ताकतों और हज़्ब इख्तिलाफ ने इसका इल्जाम बशारुल असद की हुकूमत पर लगाया, लेकिन शामी हुकूमत ने इसकी तरदीद की। आखिरकार बैनुल-अक़वामी दबाव के पेश नजर उन्होंने अपने कीमियाई हथियारों को खत्म करने पर इत्तफाक किया, लेकिन इस खाना जंगी में होने वाले मजालिम की लंबी फहरिस्त खत्म नहीं हुई। मजीद कीमियाई हमले हुए और अक़वाम मुत्तहिदा ने लड़ाई के तमाम फरीकों पर जंगी जराइम का इल्जाम लगाया। 2017 में व्हाइट हाउस के हुक्म पर होने वाले हमले पर रद्द-ए-अमल में अस्मा ने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट्स पर पैगाम में कहा कि अमेरिका ने जो कुछ किया वो एक गैर जिम्मेदाराना अमल है जो उनकी तंग नजरी के नजरिए, हकीकत से फरार सियासी और फौजी अंधेपन और झूठे प्रोपेगेंडे की मुहिम जोई की आकाश है। इस सख्त पैगाम के नतीजे में बरतानिया में लिबरल डेमोक्रेट पार्टी ने बरतानवी वज़ीर दाखिला अम्बर रूड से दरख्वास्त की कि अस्माउल असद की बरतानवी शहरियत खत्म की जाए। याद रहे कि अस्मा की पैदाइश बरतानिया में हुई थी। द गार्डियन अखबार में शाया होने वाले एक मजमून में कंजर्वेटिव पार्टी के रुकन पार्लियामेंट नदीम ज़ोहावी ने लिखा कि अस्माउल असद अब बरतानवी शहरियत के लायक नहीं रही। वो अपने शौहर के दिफा के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के बाद इसकी हकदार नहीं रही। उन्होंने कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल से इनकार किया और मगरिब को निशाना बनाया, जबकि एक तबाह हाल मुल्क की जिंदगी को ऐसे पेश किया जैसे सब कुछ मामूल के मुताबिक हो। अक्टूबर 2016 में अस्मा ने अपने एक इंटरव्यू में दुनिया के सामने वाज़ह किया था कि वो शाम नहीं छोड़ेंगी और अपने शौहर के शाना बशाना उनके साथ चलेंगी। अस्माउल असद ने 2016 में रूसी टेलीविजन चैनल रोसिया 24 को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मैं शुरू से ही यहाँ हूँ और मैंने कभी भी कहीं और जाने के बारे में सोचा ही नहीं। इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि खाना जंगी का शिकार मुल्क छोड़ने की पेशकश वो मुस्तरद कर चुकी हैं। मुझे शाम छोड़कर जाने की पेशकश की गई थी, जिसमें मेरे बच्चों की हिफाजत और तहफ्फुज की जमानत के साथ माली फवाइद भी शामिल थे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि जिन लोगों ने ये पेशकश की थी वो उनके शौहर की सदारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि उनका मकसद ढका छुपा नहीं था, बल्कि ये किसी को भी बआसानी समझ आ सकता है कि वो क्या चाहते हैं। ये कभी भी मेरी फलाह बहबूद या मेरे बच्चों की भलाई के बारे में नहीं था, बल्कि उनका मकसद अपने सदर पर लोगों का एतमाद खत्म करने की दानिस्ता कोशिश थी। और जब उनसे पूछा गया कि आपने दमिश्क में रहने को तरजीह क्यों दी, तो उन्होंने कहा कि ये तरजीह की बात नहीं, मैं उनके साथ हूँ क्योंकि मुझे उनका एतमाद और यकीन है। 8 साल में ये पहला मौका था जब अस्माउल असद ने टेलीविजन
टेलीविजन पर आकर इंटरव्यू दिया था। जंग के आगाज में 2011 में सदर बशारुल असद की अहलिया ने लगातार मीडिया की सुर्खियों में जगह बनाई, जहां उन्होंने अपने शौहर की इन हालात में खुलकर हिमायत की, जहां बशारुल असद की हुकूमत पर हजारों मुजाहिरीन और मुखालिफिन को तनाज़े के दौरान कत्ल करने का इल्जाम लगाया गया था। 6 साल बाद वो बुनियादी तौर पर सोशल नेटवर्क्स पर छाई रही और माँ बाप से महरूम बच्चों के साथ मुलाकातों और क्लिनिक्स और अस्पतालों के दौरों की तस्वीर से लोगों की तवज्जो हासिल करती रही। ये मगरबी लंदन से यकसर मुख्तलिफ था। लंदन में वो शामी निजात खानदान में पैदा हुई, जहाँ उनका नाम अस्माउल अखरस रखा गया। उनके वालिद फवाजुल अखरा माहिर अमराज कल्ब थे और एक प्राइवेट क्लिनिक में प्रैक्टिस करते थे। उनकी वालिदा सहर एक सफारतकार थी और लंदन में शामी सफारतखाने में फर्स्ट सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुकी थी। सुन्नी मुस्लिम फिरके से ताल्लुक रखने वाली अस्मा ने एक प्राइवेट गर्ल्स स्कूल क्वींस कॉलेज में तालीम हासिल की और बाद में मारूफ किंग्स कॉलेज से कंप्यूटिंग में ग्रेजुएशन की और फिर लंदन में एक बैंकर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। वहाँ उनकी मुलाकात बशारुल असद से हुई, जहाँ उन्होंने तिब में ग्रेजुएशन किया था और वो लंदन में अमराज चशम में मुहारत हासिल कर रहे थे। फरवरी 2011 में फैशन मैगजीन वोग ने शाम की खातून अव्वल का 3200 अल्फाज पर मुश्तमिल प्रोफाइल शाया किया, जिसका उन्वान था सहरा में गुलाब। इस मजमून में उन्होंने अस्मा को ग्लैमरस करार दिया और दावा किया कि शाम मशरिक़ वुस्ता का सबसे महफूज मुल्क है। लेकिन सिर्फ एक माह बाद पुलिस ने दुरा शहर में पुरअमन जमहूरियत नवाज मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया, जिससे एक तनाज़ा शुरू हुआ जिसमें तकरीबन 5 लाख अफराद की जानें गईं और लाखों अफराद बेघर हुए। इस साल बैनुल-अक़वामी सतह पर शाम की खातून अव्वल को एक मुख्तलिफ रूप में देखा गया। वोग प्रोफाइल सामने आने के फौरी बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि ये मजमून बशारुल असद हुकूमत की मुहिम का हिस्सा था, जिसमें एक अमरीकी पब्लिक रिलेशन फर्म को माहाना $5000 अदा करना भी शामिल था, जिसने वोग और अस्माउल असद के दरमियान सालिस के तौर पर काम किया था। इस मजमून को जल्द ही वोग की वेबसाइट से हटा दिया गया और इशात की डायरेक्टर एना विंटोर ने असद हुकूमत की मजम्मत करते हुए बयान जारी किया।